दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भोगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में साफ कहा है, यदि आपने किसी के साथ धोखा किया है या आपने किसी व्यक्ति को लजाया सताया है तो वह व्यक्ति भी अपना बदला जरूर लेगा, चाहे तो इस जन्म में या फिर और अगले जन्म में आके। दोस्तों कहते हैं, यदि आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं और आपके मन में उस पैसे की बेईमानी का भाव जागृत हो जाता है तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के बुरे तो बन ही जाते हैं, साथ ही भगवान की नजरों में भी आप बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आपके भले बुरे कर्मों का लेखा जोखा हर पल आपके साथ ही होता रहता है। दोस्तों आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक पति और पत्नी रहते थे। उनमें हमेशा झगड़ा होता रहता था। पति हमेशा अपनी पत्नी को तंग करता रहता था। किसी न किसी वजह से वह अपनी पत्नी को रोज पीट डालता था। एक दिन उसकी पत्नी एक महात्मा के पास में पहुंची और महात्मा को अपनी सारी कहानी का दृष्टांत सुनाया। महात्मा जी कहने लगी, बेटी आपका पति मारता है लेकिन आपको रोटी पानी तो देता है ना। पत्नी कहने लगी, हाँ गुरुजी, हमको रोटी पानी तो टाइम से मिलता है लेकिन हमारी पिटाई बहुत लगाते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा अब आप अपने घर जाओ, अब आप 2 साल बाद आना। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी वापस घर लौट आती है। धीरे धीरे 2 साल बीत गए लेकिन उन पति पत्नी में झगड़ा का काम खत्म नहीं हुआ। पत्नी पुनः महात्मा जी के पास में पहुंची और कहने लगी, महात्मा जी आपने बोला 2 साल बाद आना, मैं 2 साल बाद आई हूँ। मेरे पति अब भी बहुत मारते हैं, मेरे पति में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, कृपया करके कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी कहने लगे, बेटी रोटी तो टाइम से मिलती है ना। हाँ गुरुजी, रोटी पानी तो टाइम से मिलता है लेकिन बात वही है, मेरे पति बात बात पे मेरी पिटाई लगा देते हैं। महात्मा जी ने कहा, बेटी जाओ, आप अपने घर जाओ और 4 साल बाद मेरे पास आना। यह सुनने के बाद वह पुनः वापस अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे 4 साल व्यतीत होने के लिए जाते हैं लेकिन अब भी उन पति पत्नी में झगड़ा खत्म नहीं हो पाता है। अब वह पत्नी बहुत दुखी होकर महात्मा जी के पास में जाती है और कहती है, महात्मा जी आज तो मैं पूछ के ही जाऊंगी कि आखिरकार मेरे पति मुझे क्यों मारते हैं। अगर आपने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पति मुझे क्यों मारते हैं तो मैं यहाँ से घर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं अपना आत्मदाह कर लूंगी। महात्मा जी कहने लगे, नहीं बेटी, ऐसा करना पाप होता है, आप घर जाइए, आपको दाना पानी रोटी तो मिलता है ना। हाँ गुरुजी, रोटी पानी तो मिलता है लेकिन बात वही है, बात पे हमसे झगड़ते हैं, बात पे हमें मारा करते हैं। महात्मा जी ने फिर कहा, नहीं बेटी अब आप अपने घर जाओ, पुनः 6 साल बाद आना। वह पत्नी कहने लगी, नहीं महाराज आज तो मैं पूछ के ही जाऊंगी क्यों मेरे पति मुझे क्यों मारते हैं। महात्मा जी कहने लगे, नहीं पूछो तो अच्छा है। वह स्त्री कहने लगी, नहीं महाराज आप बताइए। महात्मा जी कहने लगे, देखो बेटी, आपके जो पति है ना, ये अगले जन्म में आपके सौतेले बेटे थे और आप इनकी सौतेली माँ थी, तो उस जन्म में आप भी इन्हें बहुत ज्यादा बात पर मारा करती थी, बेवजह इनको पीटा करती थी। वही सौतेला बेटा आज इस जन्म में आपके पति के रूप में आया है और आपसे बदला ले रहा है। ये तो कर्मों का फल है बेटी। उस जन्म में आपने इस पर जुल्म ढाए हैं तो इस जन्म में वह आप पर जुल्म ढा रहा है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आगे आने वाला समय आपका भी बुरा ही कटेगा। उस दिन से उस पत्नी ने महात्मा जी से कभी शिकायत नहीं की और अपना जीवन जैसे भी कटा वैसे काटने लगी। तो दोस्तों कहते हैं ना, यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होना निश्चित है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। दोस्तों यदि आप भी सच्चे हिंदू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को ऑन जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।